इस चार्ट के ऊपर हम ना तो तितलियां ढूंढेंगे, ना हथौड़े ढूंढेंगे, ना डब्ल्यू ना एम। हम ढूंढेंगे इस चार्ट के पीछे का माइंडसेट। जो स्मार्ट लोग इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं वो इस समय यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे प्यारे मित्रों। अगर आप यहां पर देखोगे ये बीच में निफ्टी का चार्ट है, तो यहां पर क्या हुआ है, मार्केट सबसे पहले ऊपर की तरफ आया है, ठीक है। उसके बाद में एक रेड कलर की कैंडल यहां पर दी है मार्केट ने। इसका मतलब मार्केट यहां से नीचे तो कतई भी नहीं जाना चाहता, मार्केट चाहता है यहां से ऊपर जाना। और ये कल के एनालिसिस में मैं आपको कल के दिन पे यहां पर लेवल देके गया था, कौन सा 24,200। आप यहां पर देख रहे हो इस समय लोग यानी रिटेल ट्रेडर ऐसा समझ रहे होंगे कि इस लेवल का यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि लोग इस समय मार्केट को ब्रेकआउट की तरह देख रहे हैं, यानी बुलिश देख रहे हैं। तो अगर लोग यहां पर मार्केट को बुलिश देख रहे हैं तो हमको क्या करना है, हमको मार्केट में अपोजिट देखना है। और गाइस इस वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखना, ठीक है। और अगर सही में रियलिटी को अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा डेफिनेटली देखना, बीच में मत छोड़ना। चाहे 2x स्पीड के ऊपर देखो, लेकिन देखना इसको पूरा। अभी अगर आप लोग प्यारे मित्रों यहां पर देखोगे तो अभी हमको क्या करना है, हमको अपोजिट साइड प्ले आउट करने की कोशिश करनी है। अपोजिट साइड का मतलब ये होता है कि मैं यहां पर पुट की साइड ना जाकर मैं यहां पर जाऊंगा कॉल की साइड, क्योंकि अब लोग यहां पर क्या करेंगे प्यारे मित्रों, यहां पर पुट में पोजीशंस क्रिएट करेंगे और हम जाएंगे कॉल में, क्योंकि मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस लेने के लिए नीचे एक बार डेफिनेटली आएगा प्यारे मित्रों। और यहां पर आपको पता ही है कि मैं जब भी ट्रेड को प्लेस करता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2.5% का स्टॉप लॉस ही लेता हूं, उससे ज्यादा मैं कभी नहीं लेता। ऐसा क्यों करना होता है हमको, एक आपका सिस्टम होना चाहिए, एक पूरा प्रॉपर फुल फ्लेज सिस्टम जिसको आप लोग फॉलो करोगे, एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम कि मेरी क्षमता इतनी है कि अगर मेरे पास 3 लाख की कैपिटल है तो मैं इसके ऊपर 10,000 पर डे रिस्क ही ले सकता हूं, मैं उससे ज़्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। और मैं 2.5% का अगर इसमें स्टॉप लॉस लगा रहा हूं तो इसका मतलब कि मैं यहां पर सिर्फ 8-8,500 रुपए देने के लिए मार्केट को रेडी हूं, उससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। अब एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस करने हैं, ट्रेड क्या देखकर लेना है, ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी, मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी, वो कंप्लीटली एक अलग चीज़ है, ठीक है। वो एक अलग डिफरेंट चीज़ है, उसको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन इस मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, और आप लोग देख सकते हो आई एम स्टिक टू इट। मैं इसी के साथ ही रहूंगा और इसी के साथ ही आज भी ट्रेड कर रहा हूँ। आगे आपको इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को पता चलने वाला है, ठीक है। अभी तो मैं वैसे इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, आगे वो रियल टाइम फुटेजेस हैं या फिर रियल जो मैं उस समय इमोशंस थे जो मैं मार्केट को देख रहा हूँ, वो सारी चीज़ें थी। 1:1 तो मुझे देखो यहाँ पर भी मिल रहा है। और आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि ड्राइंग, चित्रकारी और ट्रेडिंग में फ़र्क होता है, ठीक है। आप चार्ट के ऊपर कोई चित्रकारी ड्राइंग बनाओ, ये एफएमजीसी है, ये इसमें डब्ल्यू बना है, ये कैंडल की माँ बनी है, ये हथौड़ा बना है, ये आपकी क्या बोलते हैं कढ़ाई बनी है, ये कप बना है, ये प्लेट बना है, ये इसको फिक्शन बोलते हैं, ये ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि मैंने यहाँ पर कॉल की साइड ही ट्रेड लिया है। मे बी मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर सही ही होऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं गलत होने के बाद में या सही होने के बाद में क्या सोचता हूं, दैट इज द स्टोरी। वो चीज मुझे मैं बनाती है, मैं जो हूं वो मुझे बनाती है, ठीक है। अगर मैं ट्रेड लेने के बाद में प्रॉफिट में खुश हो जाता हूं और लॉस में दुखी होकर और ट्रेड्स को प्लेस करता हूं तो ये इमेच्योर चीज है, ठीक है प्यारे मित्रों। अभी कुछ देर में मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस के बाद में मैं क्या करता हूँ वो एक अच्छी चीज़ है। जबकि ये स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मंडे को मैं इससे 3 गुना ज़्यादा वापस ले लूँगा मार्केट से। मंडे को नहीं ले पाए तो ट्यूसडे को ले लूँगा, ठीक है। लेकिन द डिफरेंस इज कि हारने के बाद मैं क्या सोचता हूँ और हारने के बाद एक आम रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है, दैट्स द डिफरेंस। अभी आप आगे की सिचुएशंस को देखिए, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में क्या होता है और हम कैसे चीज़ों को सोचते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सो गाइस अभी हमारा एसएल यहाँ पर हिट हो चुका है। सो आपको पता है ये मार्केट जो थी, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर ये प्रीमियम ये ज़्यादा नहीं फॉल किया, लेकिन हमारा प्रीमियम ने बहुत ज़्यादा फॉल कर दिया। इसकी वजह से जो हमारा एसएल था वो हिट हो गया है। तो कितना एसएल आज के दिन पे हमारा हिट हुआ है, वैसे तो 2.5% का ही स्टॉप लॉस था, तो लगभग 8,000 के आसपास। आपको पता ही है मैं इससे ज़्यादा एसएल नहीं लेता हूँ कभी भी, ठीक है।
उतना ही एसएल हमारा हिट हुआ है जितना हमने सोचा था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी के चार्ट को तो आपको समझ आएगा यहाँ पर कि मार्केट में यहाँ पर क्या है, मार्केट यहाँ से पलटेगी, ये 100% है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी, इसकी संभावना बहुत 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 ज़्यादा हाई है। ठीक है, सो मार्केट ने हमको सिर्फ यहाँ से बाहर किया है आज के दिन पे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग आज के दिन पे देखेंगे, अपने ट्रेड को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जब गलती या फिर जब हमारा एसएल हिट हो जाता है ना, तो उसके बाद में हम कंडीशंस को देखते हैं, हम कभी भी डेटा को चेक करने की कोशिश नहीं करते कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो ये हमारा नॉर्मल एसएल हिट है, इसमें कोई खास वो सिचुएशनली चीज़ें इसमें है नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे सो आपको समझ आएगा कि ये जो मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने एक यहाँ पर रेड कलर की कैंडल दी हमको। ठीक है, अब रेड कलर की कैंडल दी है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लेने के लिए आई हुई है। ठीक है, लेकिन अभी हमसे यहाँ पर ये गलती हो गई कि मार्केट को अगर आप देखोगे तो इस तरह की कैंडल के बाद में लोग कॉल में तो जाते हैं, लेकिन लोगों के स्टॉप लॉसेस हमेशा इस एरिया के आसपास होते हैं, इन एरियाज़ के आसपास। ठीक है, सो मार्केट इसीलिए एक बार जंप इन करने की कोशिश करेगी इन एरियाज तक। ठीक है, सो जल्दी जल्दी में मैं भी इन चीज़ों को देखने में भूल गया। सो ये सिचुएशंस इस मार्केट में होती हैं। वैसे ही अगर आप यहाँ प्रीमियम को देखोगे तो इसीलिए मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा है, लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, स्टॉप लॉसेस प्रीमियम के ऊपर हैं, इसलिए प्रीमियम को अगर आप देखोगे तो प्रीमियम बढ़ भी बहुत जल्दी गया था, तो अभी प्रीमियम को कम होना है स्पीड में। आप देखो ये मार्केट का ये लास्ट कैंडल का लो है। ठीक है, और ये लास्ट कैंडल इसमें स्पॉट में है लो है, तो ये लो से कितना नीचे है लास्ट कैंडल से, और ये वहीं पर घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को एग्जैक्टली यहीं से पलटना है, लेकिन प्रीमियम को यहाँ से नहीं पलटना है। ठीक है, सो ये चीज़ होती है मार्केट में। इस तरह की सिचुएशंस जो मार्केट में है वो चलती रहती हैं, काम चलता रहता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर देखोगे जो पुट का प्रीमियम है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है प्यारे मित्रों। ठीक है, और आज फ्राइडे भी है बेसिकली, तो आज इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी मार्केट में नहीं होती। किसी कैंडल पर वॉलीटिलिटी मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, और किसी पर नहीं आएगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। गाइज ये रहा मेरा वो ट्रेड, और अभी समय हो रहा है लगभग 1:08। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे मित्रों कि यहाँ पर हमने ट्रेड को प्लेस किया था, और उसके बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ, डेफिनेटली यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट आई है। इसका मतलब हमारी जो गलती थी वो कभी भी यहाँ पर मार्केट गलती नहीं थी, हमारी एंट्री यहाँ पर गलती थी। अब मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स को कर लेता, अब मेरी क्या गलती थी अपने सेटअप के हिसाब से तो मैं समझ चुका हूँ। ठीक है, और अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स को किया होता, जैसा आप इंटरनेट पर देखते हो चीज़ों को, मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और बाद में खुद को अब एक ट्रेडर या एनालिस्ट बोल रहे हैं, तो अगर मैंने भी यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स किए होते तो मैं इस गलती को कैसे समझता कि ये मेरा सेटअप है, और इस सेटअप में ऐसी सिचुएशन बनी, मैंने ट्रेड को प्लेस किया और मुझे ये नहीं करना था। ठीक है, मुझे तो शायद ये ट्रेड फिर याद भी नहीं रहता कि मैंने ऐसा कोई ट्रेड किया भी था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली वही 8086 रुपीज़ का हमारा यहाँ पर क्या है, लॉस है प्यारे मित्रों। ठीक है, सो ऐसा आपको ओवर ट्रेडिंग या ये जो चीज़ें करने के लिए आपको प्रभावित किया जाता है या करने के लिए आपको मजबूर किया जाता है, वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको और ज़्यादा इस मार्केट में, इस दलदल में फंसाने के काम आती हैं। उसके अलावा इस मार्केट में वो आपके किसी चीज़ के काम नहीं आएंगे प्यारे मित्रों। सो चाहे आप आज समझो चाहे कल समझो, आपको सही चीज़ें सीखनी और समझनी पड़ेंगी प्यारे मित्रों। और जैसा हमने कल के एनालिसिस में आपको बताया था, तो आप लोग देख सकते हो एग्जैक्टली ऊपर ये लेवल हम देके गए थे आपको, वहीं से मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ प्यारे मित्रों आ रहा है। ठीक है, सो ये एक चीज़ होती है मार्केट में जो आपको समझनी पड़ेगी। और क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमेशा इस व्हाट्सएप नंबर को मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको वो चकाचौंध देखनी है जहाँ पर डेली प्रॉफिट्स ही होते हैं, जहाँ पर 10-10 ट्रेड्स प्लेस किए जाते हैं, जहाँ पर ऑप्शन सेलिंग के या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग के नाम पर कहीं पर भी बाय या सेल कर दिया जाता है, और फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट अब स्टॉप लॉसेस को हंट करेगी, तो आप उन चीज़ों को देख सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो। बट असल ट्रेडिंग अगर सीखनी है तो ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो गाइस।